इस औरत को मजबूरन आयरलैंड के एक चमत्कारी घर में जाना पड़ा, जहाँ की रक्षा इच्छा पूरी करने वाले शैतान करते हैं। इसके बदले में हर रोज उन्हें कच्चा मांस खिलाना पड़ता है, लेकिन अगर इच्छा पूरी करने वाले सौदे को तोड़ने की कोशिश की गई तो इसकी सजा मौत से भी बदतर होगी। दरअसल ये सब शुरू हुआ शहर में मौजूद एक अपार्टमेंट से, जिसमें माया और जेमी नाम का एक कपल रहा करता था। इस वक्त जेमी खाना बना रहा था और माया प्रेगनेंसी किट लेकर बाथरूम में अपनी प्रेगनेंसी चेक करने गई हुई थी। असल में वो दोनों काफी समय से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, जिसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन आज जब माया प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, जिससे जेमी बहुत ज्यादा खुश हुआ और वो इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए पास के एक स्टोर में जाने लगा ताकि वहाँ से शैंपेन लाई जा सके। लेकिन उसके स्टोर से बाहर आने पर उसको वहाँ पर कुछ गुंडे माली रोककर बेकार में ही उससे पंगे लेने की कोशिश करने लगे, जिस पर जेमी अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश था और वो बस अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहता था। अब आगे जब वो शैंपेन लेकर वापस से घर जा रहा होता है तो फिर से वही गुंडे उससे बहस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार जेमी उन्हें काफी बुरा भला बोलता है और अपने घर चला जाता है। पर इससे उन गुंडों को अपनी बेइज्जती फील हो रही थी और वो गुस्से में बदला लेने के लिए जेमी के घर पहुंच गए। वहां पर वो जेमी को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं और जब बाथरूम में माया को जेमी के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगती है। पर तब वो गुंडे बाथरूम में घुसकर माया को बालों से पकड़कर बाहर ले आते हैं और जेमी के माया की प्रेगनेंसी के बारे में बताने के बाद वो माया को तब तक लगातार मारते रहते हैं जब तक बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज नहीं आती, जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। पर किस्मत से माया के पेट में मौजूद बच्चे को अभी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। अब इसके कुछ महीनों के बाद पास के आयरलैंड के एक गांव में पुलिस वालों को एक घर के बैक गार्डन में एक औरत की लाश मिलती है और वो लोग जब उसको लेकर जा रहे थे तो पास में मौजूद एक गेट के अंदर से कोई चीज उन्हें देख रही थी, मगर पुलिस वालों का ध्यान इस पर नहीं गया था। वो औरत असल में जेमी की चाची थी और उनका जेमी के अलावा इस दुनिया में और कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए जेमी से आकर उनकी प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए कहा जाता है। पर आज के हुए इतने बुरे इंसिडेंट के बाद जेमी और माया उस एरिया में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वो जेमी की आंट के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर जेमी को काफी अच्छा लग रहा था। तब घर में मौजूद केयरटेकर उन्हें अच्छे से घर दिखाती है, जिसके थोड़ी देर बाद वो जेमी की आंटी के बारे में बात करके वो जेमी और माया को बैक गार्डन में मौजूद उसी दरवाजे के पास लेकर चली जाती है जिसके सामने जेमी की आंटी की मौत हुई थी और उस दरवाजे के पीछे एक जंगल था। तब केयरटेकर की बातों से उन्हें पता चलता है कि असल में मरने से पहले जेमी की आंटी हर रोज एक प्लेट में उस दरवाजे के पास मांस के टुकड़े रखती थी, क्योंकि माना जाता है कि उस गेट के पीछे मौजूद जंगल में कुछ बौने शैतान रहते हैं जिन्हें रेड केप कहा जाता है और वो उस घर के साथ उस घर में रहने वाले लोगों की हिफाजत करते थे, जिसके बदले में उन्हें वो मांस के टुकड़े चाहिए होते थे और अगर उन्हें एक भी दिन खाना ना दिया जाए तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और गुस्से में आकर वो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते थे। एक बार जेमी की आंटी के हस्बैंड की मौत हो जाने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और उन्होंने कुछ दिनों के लिए रेड कैप्स के लिए खाना नहीं रखा था, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और उनके श्राप की वजह से आंटी की बेटी की मौत हो गई थी। ये बात जानकर माया और जेमी को इस पर भरोसा तो नहीं होता, लेकिन वो रोज गेट के बाहर मांस रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वहाँ से जाते वक्त केयरटेकर उन्हें घर की हालत ठीक करवाने के लिए रिपेयरमैन का नंबर देकर जाती है और बाद में जेमी और माया भी खुशी खुशी घर को सेटअप करने में लग जाते हैं। इसके साथ ही अब जेमी खुद को ट्रेन भी करने लग गया था ताकि आगे चलकर अगर कभी भी पहले जैसी सिचुएशन आए तो वो माया को प्रोटेक्ट कर सके। अब एक दिन सफाई करते हुए माया को घर में एक लड़की की फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो समझ गई थी कि ये लड़की जेमी की आंटी की बेटी होगी, इसलिए वो उस फोटो को जेमी को दिखाती है और उस फोटो को देखते हुए वो दोनों नोटिस करते हैं कि उस घर की छत पुरानी होने की वजह से टूटने लगी थी। अब इसके बाद वो घर का सामान लेने के लिए पास के एक स्टोर में जाते हैं, जहाँ सामान लेते हुए माया उस रिपेयरमैन को कॉल करके
उसे घर पर आकर मरम्मत करने के लिए कहती है। और सामान लेने के बाद जब वो लोग काउंटर पर जाकर बिल बनवाने की कोशिश करते हैं तो शॉप का ओनर उनसे पैसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो लोग उस घर में रहकर वैसे भी गांव वालों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और वैसे भी जेमी की आंटी उस ओनर की काफी अच्छी दोस्त थी। जेमी और माया को भी ये काफी अच्छा लगता है और वो दोनों वहाँ से थोड़ा एंजॉय करने के लिए पास के एक पब में जाने लगते हैं, जिसके बारे में उन्हें घर की केयरटेकर ने बताया था। मगर रास्ते में एक कुत्ता जेमी और माया के ऊपर भौंकने लग गया था, जिसे देखकर जेमी वहाँ से भागने ही वाला था, पर माया उसे रोक लेती है और बाद में उस कुत्ते का ओनर इयन वहाँ आकर उसको शांत करवाता है, जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। पर अभी माया और जेमी उस पर ध्यान न देकर पब में चले जाते हैं, जहां उनके उस घर में रहने की वजह से सब लोग उन्हें अजीब तरह से घूर रहे थे, जो माया और जेमी को थोड़ा अजीब लगता है। पर अगले ही पल वो सब लोग अपने अपने बियर के गिलास उठाकर उन दोनों का पब में स्वागत करते हैं और उन दोनों से बहुत अच्छे से बात करने लगते हैं। तब गांव के भिखारी टाइप आदमी, जिसको सब लोग मिस्टर होमलेस कहा करते थे, उससे बात करके जेमी और माया को पता चलता है कि असल में उन्होंने जिस रिपेयरमैन को घर की मरम्मत करने के लिए काम पर रखा है, उसकी फैमिली से माया और जेमी को बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके घर वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और वो माया और जेमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। पर माया और जेमी मिस्टर होमलेस से इस बारे में और जान पाते उससे पहले ही वहाँ केयरटेकर ने आकर उसको वहाँ से भगा दिया था। और अभी वो खुद माया से बात करते हुए जानने की कोशिश करती है कि उसने उस जंगल के दरवाजे के पास मीट रखा या नहीं, लेकिन माया तो इस बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। तब ये जानते ही केयरटेकर उस पर गुस्सा करने लगती है और उसको जल्दी से जाकर वहाँ पर मीट रखने को कहती है। मगर माया ने इसके लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसको केयरटेकर की बातों पर भरोसा नहीं था और उसे लग रहा था कि केयरटेकर बहुत ज्यादा डरावनी कहानियां सुनती होगी, जिसकी वजह से उसे ऐसी चीजों पर भरोसा है। लेकिन बाद में जैसे तैसे केयरटेकर उसको ये काम करने के लिए मना लेती है और ये भी बताती है कि उसने खुद उन छोटे छोटे शैतानों को देखा है, जो कोई नॉर्मल शैतान नहीं है, क्योंकि उन्हें जब भूख लगती है तो वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने से पहले सोचते तक नहीं। हालांकि माया को अभी भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन बार बार केयरटेकर के बोलने की वजह से वो उस काम को करने के लिए मान जाती है। वहीं मिस्टर होमलेस उस डॉग का पीछा करते हुए उस जंगल की तरफ आ जाता है, जहाँ पर उसको लाल चोगा पहने हुए कोई दिखाई दिया, जो कि किसी बच्चे की तरह लग रहा था। अब मिस्टर होमलेस उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, जो असल में एक रेड केप था। और अभी भूख लगने की वजह से वो मिस्टर होमलेस पर हमला करके उसे घसीटता हुआ जंगल के अंदर ले जाता है। अब अगले दिन जब माया और जेमी अपने घर में सो रहे थे, तभी उन्हें नीचे से कुछ अजीब सी आवाजें आती है और जेमी जब एक बेसबॉल बैट लेकर नीचे जाता है तो नीचे डैडी अपने बच्चों के साथ खड़ा था। असल में वो लोग वही रिपेयरमैन थे जो उनका घर ठीक करने वाले थे। डैडी के बच्चों में यन भी शामिल था और उसके साथ ही उसके 2 भाई बहन एस्लिंग और किलियन भी शामिल थे। अब डैडी माया को देखकर उससे थोड़ा फ्लर्ट करने लग गया था, जो जेमी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी वो उससे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद जेमी माया को लेकर अपने साथ वापस से स्टोर में शॉपिंग करने के लिए चला जाता है और तब माया कुछ कच्चा मांस भी लेती है ताकि वो उसे उन रेड कैप्स को दे सके। वहीं एस्लिन, किलियन और इयन उसके घर पर मजे कर रहे थे। वो उनके काफी सारे स्नैक्स खा जाते हैं, उनके घर के पैसे चुरा लेते हैं। साथ ही किलियन तो इतना ज्यादा ठरकी था कि वो माया के कमरे में रखे सेक्स टॉय को लीक तक करने लग गया था। वहीं इस सब से अनजान जेमी और माया अभी जाकर फादर ब्रैंडन से मिलते हैं, जो उन्हें अपने साथ जेमी की आंटी की कब्र पर ले गए थे, जहां फूल चढ़ाने के बाद ब्रैंडन से बात करके माया को पता चलता है कि असल में अपनी बेटी के खो जाने के बाद से जेमी की आंटी डिप्रेशन में चली गई थी और बाद में उनके हस्बैंड की भी मौत हो गई। मगर ये सुनकर माया के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी केयरटेकर ने उसे बताया था कि आंटी के हस्बैंड की डेथ पहले हुई थी और बाद में उसकी बेटी मरी थी। असल में आंटी की बेटी के खोने के बाद उसको डेड डिक्लेयर कर दिया था, पर उसकी बॉडी कभी किसी को भी नहीं मिली। अब इसी बारे में बातें करते हुए जेमी और माया घर जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें केयरटेकर दिखाई देती है, जो गांव के लोगों के साथ मिस्टर होमलेस को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तब उसको देखकर माया उसके पास जाकर आंटी की फैमिली के बारे में सच्चाई पूछती है और तब जाकर उसको पता चलता है कि असल में आंटी ने
अपने पति की तबीयत काफी खराब हो जाने के बाद अपनी बेटी को ही एक ऑफरिंग के रूप में रेड कैप्स को दे दिया था, जिससे सच में उनका पति ठीक हो गया था। मगर अपनी बेटी के चले जाने की वजह से वो इतना ज्यादा परेशान हो गई कि काफी दिनों तक वो रेड कैप्स को खाना देना ही भूल गई, जिनके श्राप की वजह से आंटी के हस्बैंड भी चल बसे। पर उसकी इन बातों पर माया को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन केयरटेकर अपनी बात पर अड़ी रहती है। इसलिए माया भी अभी जेमी के साथ वापस अपने घर आ जाती है। लेकिन अपने घर के बाहर पहुंचने पर वो देखते हैं कि किलियन और एस्लिंग बाहर बैठकर मजे से गांजा फूंक रहे थे, जिसे देखकर माया ऊपर बाथरूम में जाने लगती है और जेमी उन्हें नीचे ऐसी हरकतें करने से मना करता है। मगर एस्लिंग और किलियन उल्टा उससे बहस करने लग गए थे, क्योंकि वैसे भी वो किसी की इज्जत नहीं करते थे और कहीं ना कहीं वो जेमी की लाइफ देखकर उससे थोड़ा जल भी रहे थे। वहीं बाथरूम में जाने पर माया नोटिस करती है कि खिड़की की ओर काम कर रहा इयन बहुत ध्यान से उसको घूर रहा था, जिससे माया को बिल्कुल भी सेफ फील नहीं होता। और जब वो इस बारे में जेमी को बताती है तो वो डैडी से इस बारे में बात करके अपने बच्चों को तमीज सिखाने को कहता है। अब डैडी इस पर मान तो गया था, पर वो अब भी माया से फ्लर्ट कर रहा था, जिससे जेमी को काफी गुस्सा आ जाता है। और जब माया उसको खुद कुछ नहीं कहती तो अंदर जाकर जेमी खुद उससे ही बहस करने लगता है। तब माया उससे माफी मांगकर मीट पीसेस को उस दरवाजे के पास रखने के लिए चली जाती है। वो मीट को वहां रखकर वापस आ ही रही थी कि तभी अचानक से पीछे का वह दरवाजा खुल जाता है और जब माया उस दरवाजे को बंद करने गई तो उसके पूरी तरह से होश उड़ गए, क्योंकि उस प्लेट से अब मीट पूरी तरह से गायब हो चुका था, जिसे देखकर वो जल्दी से घर में वापस चली जाती है। अब इसके अगले दिन काम करते हुए इयन ने गलती से माया के बाथरूम का कांच तोड़ दिया था, जिससे माया भी बहुत बुरी तरह से घायल हो सकती थी। इसलिए गुस्से में जेमी इयन और बाकी सब पर चिल्लाने लगता है, जो देखकर माया उसे शांत करवाती है और वो इयन को भी नॉर्मली शांत करवाने की कोशिश करती है। मगर जैसे ही डैडी को इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में इयन को वहीं पर लिटा लिटा कर मारने लगता है। तब माया उसको भी ऐसा ना करने को कहती है, जिस पर डैडी मान तो गया था, मगर जेमी इससे थोड़ा सा इनसिक्योर फील करने लगा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि माया डैडी की फैमिली के साथ घुलने मिलने लगी है। पर इस बारे में जब वो माया से बात करता है तो माया थोड़ा सा चिढ़ जाती है और घूमने के लिए बाहर गार्डन में चली जाती है, जहाँ घूमते हुए वो उत्सुकता में जंगल में चली गई थी। तब जंगल में उसको इयन का डॉग भी मिलता है, जो उसको अपने साथ लेकर एक झोपड़ी के पास आ जाता है, जिसमें नीचे जाने के लिए रास्ता बना हुआ था और नीचे कुछ तो जल रहा था, जिससे माया को थोड़ा सा अजीब लगता है, जिससे वो समझ गई थी कि शायद वो रेड कैप्स यही रहते हैं। लेकिन जब वो वापस घर जा रही थी तब उसे रास्ते में इयन रोता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि डैडी के पीटने की वजह से उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वैसे भी डैडी घर पर उसको बहुत मारता था। तब माया उसको शांत करवाने की कोशिश करती है, लेकिन ये सब तो बस इयन का नाटक था। वो अभी माया से बात करते हुए उसके साथ इंटीमेट होने ही वाला था, जिसके बारे में वो माया को भी बताता है। लेकिन जब माया उसको मना करती है तो इयन उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक कोई पीछे से आकर इयन पर बुरी तरह से हमला कर देता है, जो असल में एक रेड केप था और अभी वो इयन को अपने साथ खींचकर जंगल में ले गया था। तब माया को भी उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा डरते हुए जल्दी से जेमी के पास जाती है और उसको सब कुछ बताती है। तब जेमी पहले तो उसके साथ जंगल में मौजूद उस जगह पर जाता है जहाँ से रेड केप इयन को अपने साथ ले गया था, पर क्योंकि वहाँ पर किसी के आने का कोई निशान नहीं था, इसलिए जेमी माया की बातों पर भरोसा नहीं करता। मगर जब लगातार माया उसको बताने की कोशिश करती है तो जेमी उस पर चिल्ला देता है, जिससे माया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि जेमी का बिहेवियर चेंज होता जा रहा था। पर तब जेमी उससे माफी मांगकर उसको समझाता है कि असल में वो बस अपनी फैमिली को अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहता है और वो खुद भी पहले जैसा डरपोक नहीं रहना चाहता। पर अभी भी उसको माया की बातों पर भरोसा नहीं हुआ था, इसलिए वो पब में जाकर शराब पीने लगता है, जहाँ पर थोड़ी ही देर में एस्लिंग और किलियन इयन को ढूंढते हुए आ गए थे, क्योंकि वो सच में गायब हो चुका था। तब वो दोनों इयन के बारे में जेमी से भी जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेमी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। दूसरी ओर जब माया अपने घर में होती है तभी उसको किसी के अंदर आने की आवाज आती है और जब वो नीचे आती है तो वहाँ पर एक रेड केप था, जो एक झोले में उसके लिए कुछ लेकर आया था। उसको देखकर वैसे तो माया काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन वो रेड केप बस उस झोले को माया के पास रखता है और बाद में उसके पेट को सूंघकर
वहाँ से चला जाता है। तब उसके जाने से पहले माया ने उसकी फोटो खींच ली थी, पर बाद में जब वो उस झोले को खोलकर देखती है तो उसके पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में उस झोले के अंदर इयन का कटा हुआ सर था और रेड केप उसको वहाँ बस इसी वजह से छोड़कर गया था, ताकि वो उसको भरोसा दिला सके कि जब तक वो लोग उसको मांस देते रहेंगे तब तक उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उन रेड कैप्स की है। अब जैसे ही नशे की हालत में जेमी घर वापस आता है तो माया उसको इयन का कटा हुआ सर दिखाती है, जिसे देखकर जेमी बुरी तरह से डर गया था। और बाद में जैसे ही वो रेड केप की फोटो देखता है तो उसका नशा भी पूरी तरह से उतर जाता है। पर तभी उनके घर पर डैडी, एस्लिंग और किलियन आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें इयन के गायब होने के पीछे जेमी का हाथ लग रहा था, इसलिए वो उसके घर में चेकिंग करना चाहते थे। लेकिन माया और जेमी उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और घर के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं, जिससे डैडी समझ गया था कि वो लोग जरूर उनसे कुछ छुपा रहे हैं। तब जेमी उसको पुलिस की धमकी भी देता है, लेकिन गुस्से में डैडी उनके घर की खिड़की तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगता है। तब माया जल्दी से उस झोले को लेकर ऊपर जाने की कोशिश करती है, पर तब तक बाहर लगी सीढ़ी की वजह से एस्लिंग अंदर आ गई थी, जिसको देखकर माया के हाथ से वो झोला छूट जाता है। और जैसे ही एस्लिंग उसमें अपने भाई का कटा हुआ सर देखती है तो वो पूरी तरह से गुस्से से भर जाती है। तब जल्दी से वो इस बारे में डैडी और किलियन को बता देती है। वहीं जेमी पुलिस वालों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर गुस्से में किलियन ने उनके घर के इंटरनेट और कॉलिंग नेटवर्क की वायर्स को काट दिया था, जिसकी वजह से वो अब पुलिस से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। जिसके बाद गुस्से में डैडी एस्लिंग के साथ घर के अंदर जाकर जेमी को बाहर बुलाने लगता है, जिससे जेमी काफी ज्यादा डर गया था। तभी जेमी के पीछे से किलियन घर में आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, और जब जेमी उससे लड़ाई करने और उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता और किलियन उसको और मारता है। वहीं माया मदद मांगने के लिए वापस से जंगल में चली गई थी। वो रेड कैप्स की झोपड़ी के पास आकर उन्हें मदद के लिए बुलाने लगती है, मगर अभी रेड कैप्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसलिए माया उनके सामने ऑफरिंग रखती है कि वो माया और उसके हस्बैंड को बचाने के बदले में उससे जो चाहे वो ले सकते हैं। वहीं अभी जेमी के पास डैडी आकर उसको मारते हुए पूछने की कोशिश करता है कि इयन का ये हाल किसने किया। तब जेमी उसको सारी सच्चाई बताता है, लेकिन डैडी को इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, जिसकी वजह से वो फिर से जेमी को मारने लगता है। जिसके बाद उसने किलियन से जेमी को जान से मारने को कहा। तब किलियन भी ऐसा करने ही वाला था, मगर तभी ऊपर से उसके ऊपर एक रेड केप कूदकर उस पर हमला करने लगता है, जिसे देखकर डैडी और किलियन दंग रह गए थे। मगर डैडी उस रेड केप को मार देता है, लेकिन उसके तुरंत बाद वहाँ पर और भी रेड कैप्स आकर उन्हें मारने लग गए थे। वहीं माया जब जंगल से घर वापस आती है तभी उसका वाटर ब्रेक हो जाता है, जिसका मतलब है कि अब उसकी डिलीवरी का समय आ चुका था। पर तभी वहाँ पर एस्लिंग आकर उस पर बुरी तरह से हमला कर देती है। वो उसके गले को घोंटकर उसे जान से मारने ही वाली थी कि तभी उसको काफी सारे रेड कैप्स ने घेर लिया, जो एस्लिंग को पकड़कर माया के सामने ही उसका पेट धीरे धीरे फाड़ने लगते हैं, जिससे एस्लिंग की बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं किलियन घर में भागते हुए बचने की कोशिश कर रहा था, जिसके दौरान वो एक और रेड केप को जान से मार देता है। पर तभी वहाँ पर और भी रेड कैप्स आकर उस पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर वो बाहर भागता हुआ सीधा कार में बैठ जाता है और डैडी भी उसके साथ भागना चाहता था। मगर उतने में ही एक रेड केप कार की बैक सीट से निकलकर किलियन का गला काट देता है और डैडी उसकी मौत से बहुत ज्यादा दुखी था। वहीं जेमी भागता हुआ बाहर आता है, जहां रेड कैप्स सभी एस्लिंग की बॉडी को खा रहे थे। मगर जेमी सीधा माया के पास जाकर उसको संभालने की कोशिश करता है, पर तब तक डैडी गुस्से में अंदर से शॉटगन ले आया था, जिससे वो जेमी के कंधे पर गोली मार देता है। और क्योंकि वो अपने मरे हुए बच्चों का बदला भी लेना चाहता था, इसलिए वो माया के पेट पर गोली मारकर उसके बच्चे को भी खत्म करने ही वाला था। पर तभी वहाँ इयन का डॉग आकर उसके हाथ से गन नीचे गिरा देता है और मौका मिलते ही माया खुद डैडी को गोली मारकर उसे जान से मार देती है। अब इसके बाद जेमी भी जैसे तैसे हिम्मत करके माया को घर के अंदर ले जाता है, जहां वो एक लड़की को जन्म देती है। और रेड कैप्स भी डैडी और उसकी पूरी फैमिली को अपना खाना बनाने के लिए जंगल में ले जाते हैं। जिसके बाद जेमी स्टोर में जाकर सफाई का सामान लेकर आता है और घर को अच्छे से साफ करने लगता है। उस समय अपनी बेटी की वजह से माया काफी ज्यादा खुश थी, मगर तभी घर में रेड कैप्स आकर उसकी बेटी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, जिसे देख
देखकर माया जेमी को आवाज लगाते हुए उन रेड कैप्स का पीछा करती है, लेकिन कार साफ करते हुए जेमी को उसकी आवाज नहीं आती। वहीं माया अब सीधा रेड कैप्स के घर में आ गई थी, जहां उसको उसकी बेटी मिल जाती है। पर जब वो उसको उठाने की कोशिश करती है तो रेड कैप्स उसको ऐसा करने नहीं देते, क्योंकि उन लोगों ने उनकी जान बचाने के बदले में उस बच्ची को ही चुना था। तभी वहाँ पर माया को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो असल में जेमी की आंटी की वही बेटी थी, जिसे अपने पति को ठीक करने के लिए आंटी ने रेड कैप्स को दिया था। तब से रेड कैप्स उस लड़की को ही अपनी माँ मानने लग गए थे और वो उसकी पूजा भी करते थे। ये देखकर माया उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए अपनी बच्ची को उससे वापस मांगती है, लेकिन वो औरत इसके लिए साफ मना कर देती है, जिससे गुस्से में आकर माया ने उस पर हमला करके उसको जान से मार दिया था। इसके साथ ही उसने कुछ रेड कैप्स को भी मार दिया था, जिससे बाकी रेड कैप्स उसके सामने झुककर उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब वो माया को ही अपनी माँ मानने लगे थे। तब माया भी अपनी बच्ची को बाहर भेजने के लिए खुद उन रेड कैप्स के साथ रहने का फैसला करती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो बाद में उसके पूरे परिवार को दिक्कत हो सकती थी। इसलिए उसने अपनी बेटी को घर के बाहर जेमी के पास छोड़ दिया और खुद रेड कैप्स के पास जंगल में चली गई, जहाँ रेड कैप्स उसको एक इंसानी खोपड़ी में भरे पुरानी माँ के खून से नहलाने लगते हैं, जिसके बाद माया उनकी माँ बन जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो जाने वाली है। तो चलो मैं अब आपसे मिलता हूँ ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और